अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो यहाँ पे मुझे किसी ने रिक्वेस्ट की थी, कमेंट आया था कि आप हमें मायू या मेहंदी के आई थिंक इसी तरह का कोई कमेंट था कि आपने जो है ना इस तरह के गजरे बनाना बताना है जो कि हम मायू में वेयर कर सकें। तो यहाँ पे ये इस तरह का बहुत ही खूबसूरत सा मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ और बहुत ईजी मेथड से आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। आप इसे बहुत जल्दी इसको जो है बना सकते हैं और बहुत जल्दी से बनाना सीख सकते हैं। ये आपको लग रहा हो कि बहुत छोटा साइज़ है, लेकिन यहाँ पे मैंने बारीक वूल यूज़ की है जिसकी वजह से ये इसकी लेयर्स जो है मोतिया फ्लावर्स की वो पतली हो गई हैं और ये जो है फ्लावर्स भी नॉर्मल साइज़ में है, बहुत बड़ा साइज़ नहीं आया इसका। इसलिए इसका बड़ा साइज़ आप लोगों को नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने बारीक वूल यूज़ की है और जब ये आप बारीक वूल यूज़ कर लेते हैं तो इसका बहुत अच्छा लुक आता है। मैं आपको इसको वेयर करके भी दिखा देती हूँ। सो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये मैंने इसको वेयर करके आपको दिखाया है कि कितना खूबसूरत इसका लुक आ रहा है। और जाहिर सी बात है जब आप मेहंदी वगैरह लगाएंगे और इसको जो है मेहंदी के साथ वेयर करेंगे तो कितना खूबसूरत लुक आएगा इसका। अभी सिर्फ आप नॉर्मली इसको वेयर करके मैंने दिखाया है, ना मेरे हाथ में कोई मेहंदी है और ना ही कोई रिंग वगैरह है, ना ही नेल पेंट लगी हुई है। तो इसका कितना खूबसूरत लुक आ रहा है आप यहाँ चेक कर सकते हैं। और इसको आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो है मोटा भी कर सकते हैं और आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं। तो हम चलते हैं, इसको सीखते हैं अपना कि ये हमने किस तरह से बनाया है और बहुत इजी पैटर्न और इजी मेथड के साथ मैं आपको सिखाऊंगी। और यहाँ पर मैं आप लोगों को इसके मेथड जो है वो मैं आपको 4 तरीक़ों से सिखाऊंगी। 4 तरीके सही है, इसी वीडियो में आप लोगों को पूरे 4 तरीक़ों से मैं सिखाने वाली हूँ। तो आप लोगों ने लास्ट तक वीडियो को देखना है और अच्छे से समझना है ताकि आपको एक एक पार्ट अच्छे से समझ में आए, कोई भी पार्ट आप लोग का स्किप ना हो। तो चलते हैं, पहले मटेरियल चेक कर लेते हैं कि हमने कौन कौन से मटेरियल यूज़ करके इसको बनाना है। तो चलें पहले मटेरियल देख लेते हैं। तो देखें इस तरीके से हमने यहाँ पे यूज़ करना है, इस तरह से। ये देखें ये सीज़र हम यहाँ यूज़ करेंगे। 2.5 mm का हम यहाँ पे क्रोशिया हुक यूज़ करेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर एक इस तरह की निडल हम यूज़ करेंगे। तो इस तरह से यूज़ करके बनाएंगे। और ये फ्लावर भी मैंने जो है बारीक वूल से ही बनाया है और ये मोतिया फूल भी जो है मैंने अपने बारीक ऊन से ही बनाए हैं। तो यहाँ पे ये देखें इस तरह की ये 3 प्लाई वूल है और अगर आप चाहें तो इसको वलीका वूल कहलाती है ये, ठीक है। अगर आप किसी ब्रांड वगैरह से मतलब कि आप अगर ये ब्रांड का नाम जानना चाहते हैं तो ये वलीका ब्रांड के नेम से आपको मिल जाएगी। और इसके प्राइस भी बहुत ही रिजनेबल होते हैं। आप जो है आराम से अपने 160 रुपीज़ में जो है आप इसको बना सकते हैं। तो ये देखें इस तरह के ये जो है बारीक है, ये हमने ऑफ वाइट वूल यूज़ की है। अगर आप चाहें तो इसकी जगह वाइट भी यूज़ कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करके चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और सीखते हैं कि किस तरह से हम इसको बनाएंगे। देखिए मैं इससे पहले भी आप लोगों को जो है ना अपनी वीडियो में जो मैंने लटकन वाले गजरे बनाए थे उसमें मैं आपको सिखा चुकी हूँ। यहाँ पे जो है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी उस वीडियो का कि मैंने लटकन वाले गजरे किस तरह से बनाए थे। आप चाहें तो इसके लटकन वाले भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर कोई माइयों की ब्राइडल के लिए आप बना रहे हैं तो आप इसके साथ लटकन भी वेयर कर सकते हैं। चलें तो फिर मैं आपको ये बताती हूँ कि जो हमने 4 पैटर्न्स मैं आपको बताने लगी थी कि किस तरह से हम ये बनाएंगे। एक ये जो मोतिया फ्लावर्स है ना, इसके मैं 4 पैटर्न आपको बताऊंगी। ये हमारे सब साथ में बने हुए हैं मोतिया फ्लावर्स, ये वाले हमारे साथ में बने हुए हैं। और अगर हम किस तरह से अलग अलग किस तरह से बना सकते हैं, साथ में किस तरह से बना सकते हैं, ये सब हम साथ में अपनी वीडियो में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि साथ में जो बनाएंगे वो किस तरह से बनाएंगे। तो उसके लिए आपने, अगर आप बारीक वूल यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ पर अपनी जो है कलाई के हिसाब से आप इसको रखेंगे। मैंने जो यहाँ पे चेन्स रखी थी वो मैंने यहाँ पे 50 चेन्स रखी थी। चले आए तो हम 50 चेन्स यहाँ पर लेते हैं। इस तरह से आपने अपनी वूल लेनी है और वूल लेने के बाद यहाँ पर इस तरह से करते हुए आपने एक नॉट क्रिएट करनी है। इस तरह से आप एक नॉट क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद अब आपने क्या करना है, ये देखें यहाँ पर अब आपने यहाँ चेन्स लेनी है इस तरह से। ये देखें 1 2 3 4 5 6, इस तरह से यहाँ पे आप 50 चेन्स ले लीजिए। तो यहाँ पे मैं 50 चेन्स लेके फिर आपको दिखाती हूँ। सो यहाँ देखें इस तरह से आपने यहाँ पे 50 चेन्स अपनी कंप्लीट कर ली हैं। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, ये देखें यहाँ पर आपने 2 चेन अपनी स्किप करनी है। थर्ड वाली चेन में आप इस तरह से बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया। ये देखें 1 डबल क्रोशिया। अगेन आपने इसी चेन में बनाना है 1 डबल क्रोशिया। ये देखें इस तरह से अगेन आपने इसी चेन में बनाना है 1 डबल क्रोशिया।
अच्छा, यहाँ पे ये मेरी बारीक वूल है, उसके बाद भी यहाँ पे मैंने 3 डबल क्रोशिया बनाए। आप इसको अगर थोड़ा सा और फ्लफी करना चाहते हैं, थोड़ा सा मोटा करना चाहते हैं, बनाएं आप बारीक वूल से ही। और अगर फिर भी आप इसको थोड़ा मोटा करना चाहते हैं तो आप इसके लिए चेन भी बढ़ा लें, ये वाली चेन भी बढ़ा लें, सही है। इसके ये चेन भी बढ़ा लें, और साथ में आपने यहाँ पे इस तरह से, अगर आप यहाँ पे थोड़ा इसको मोटा करना चाहते हैं तो यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बना लें। लेकिन मैं इसको नॉर्मल बनाऊंगी जैसे मैंने वो गजरा बनाया है, तो यहाँ पे मैं 3 डबल क्रोशिया ही बनाऊंगी। तो यहाँ पे आपको 3 पे ही मैं आपको सिखाने लगी हूँ। तो 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन्स लेंगे, और सेम आपने इसी चेन के अंदर इसको स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइन कर लेना है। ये हो गया। अब आपने नेक्स्ट चेन लेनी है, और अपनी नेक्स्ट चेन के अंदर इस तरह से स्लिप स्टिच की हेल्प से इसको ज्वाइन कर लेना है। अब अगेन आपने यहाँ पे 2 चेन्स लेनी है, और 2 चेन्स लेने के बाद सेम चेन के अंदर आपने इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बनाना है, जैसे आपने यहाँ पे ये प्रोसेस किया है। इसी में आपने ऐसे ही यहाँ पे भी प्रोसेस करना है। ये देखिए 3 डबल क्रोशिया हम इसमें बनाएंगे, और 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब आपने यहाँ पे 2 चेन्स लेनी है, और आपने इसी चेन के अंदर आपने इस तरह से स्लिप स्टिच ले लेना है। ये हो गया। अब आपने नेक्स्ट चेन के अंदर स्लिप स्टिच लेना है, और नेक्स्ट चेन के अंदर यही प्रोसेस करना है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए नेक्स्ट चेन के अंदर आ गई स्लिप स्टिच की हेल्प से। अब यहाँ पे 2 चेन्स लेंगे, और सेम हमने इसी चेन में इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए 1 2 एंड ये 3, ये आपके 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अब आपने फिर वही 2 चेन्स लेनी है, 1 2 चेन्स ली, और सेम चेन के अंदर आपने इसको स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइन किया। सेम यही प्रोसेस आपने अपनी लास्ट चेन तक कर लेना है। इस तरह से आपने 2 जो है ये रेडी कर लेने हैं। मोतिया फ्लावर की 2 लड़ियाँ आपने इस तरह से रेडी करके रख लेनी है। तो मैं आपको एक ये आपका मेथड हो गया। मैं अब आपको दूसरा मेथड बताती हूँ कि वो किस तरह से करना है। दूसरे मेथड में आपने इस तरह से लेनी है, ये देखें यान ली, इसको आपने एक लुप इस तरह से बनाया, और फिर इस तरह से लेते हुए, इस लुप के अंदर से लेते हुए आपने क्रोशिया को इस तरह से लेते हुए यान निकाल लेनी है। आपका ये बन जाएगा मैजिक रिंग। मैजिक रिंग बनाने के बाद आपने 1 चेन लेनी है, और इस रिंग के अंदर आपने टोटल 5 सिंगल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 और 5 सिंगल क्रोशिया आपने यहाँ बना लिए। 5 के बाद आपने इस तरह से स्लिप स्टिच से आपने अपने फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में इसको ज्वाइन करना है। मैजिक रिंग आपने थोड़ा सा टाइट कर लेना है ताकि इस तरह से आपका आ जाए। ये देखें अब हम इसको अपने फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया में इस तरह से ज्वाइन करेंगे। ये देखिए इस तरह से ज्वाइंट हो गया। अब आपने यहाँ पे 3 चेन्स लेनी है, 1 2 और ये 3 बाद। अब आपने अपने क्रोशिया पे बल लिया, और इस तरह से चेन में डालते हुए आपने पुल यार्न एंड द लूप इस तरह से किया। फिर इस तरह से क्रोशिया पे बल लिया, अगेन चेन में से डालते हुए इस तरह से निकाला। फिर क्रोशिया पे बल लेंगे, अगेन चेन में से डालते हुए इस तरह से निकालेंगे। अगेन क्रोशिया पे बल लेंगे, चेन में डालते हुए है इस तरह से निकालेंगे। ये हमारा 4 टाइम्स हो गया। अब आपने सारे लूप्स में से इस तरह से इसको निकालना है, और फिर आपने यहाँ पर इसको इस तरह से ज्वाइन करना है। ये हो गया। अब आपने यहाँ पे 3 चेन्स लेनी है, 1 2 और ये 3 इस तरह से, और सेम चेन के अंदर आपने इसको स्लिप स्टिच की हेल्प से इस तरह से ज्वाइन कर लेना है। ये देखिए अगेन यही प्रोसेस आपने रिपीट करना है। कैसे करेंगे ये देखें। यहाँ पे 3 चेन्स लेंगे, 1 2 और 3 चेन्स ले ली। अब जो आपकी इसमें तो चेन में आपने स्ट्रिप स्टिच लिया था सेम चेन में, अब आपने नेक्स्ट चेन के अंदर इस तरह से 4 टाइम्स इस लूप को निकालना है। इस तरह से 1 2 3 और ये 4 टाइम आपका ये लूप निकल गया। अब आपने अपने सारे लूप्स में से इस तरह से लेना है। ये देखें, और अब आपने यहाँ पे 3 चेन्स लेनी है इस तरह से 1 2 एंड 3। अब आपने सेम चेन के अंदर इसको स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइन कर लेना है इस तरह से। ये हो गया। अगेन आपने यही रिपीट करना है 5 मोर टाइम्स। सो देखिए जब इस तरह से आप 3 मोर टाइम्स कर लेंगे, और लास्ट में आपने 3 चेन्स भी ले लेनी है,
तो लास्ट में ये जो आपको लूप नज़र आ रहा होगा ना, आपने इसके अंदर स्लिप स्टिच लेनी है, सेम चेन के अंदर नहीं लेनी है स्लिप स्टिच। इस तरह से लास्ट चेन के अंदर आपने स्लिप स्टिच ली। अब आपने यान को कट करना है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, यान को आपने इस तरह से कट करना है, सही। और अब आपने इस तरह से इसको टाइट करना है थोड़ा सा। देन इसको आपने बैक साइड पे निकाल लेना है इस तरह से। ये देखिए, बैक साइड पे आपने इसको ले लिया, ये हो गया। ये आपका एक फ्लावर हो चुका है रेडी। आपने इसको बैक साइड पे इस तरह से, अच्छा इसको चाहे आप मैजिक रिंग वाले होल को थोड़ा सा टाइट कर लीजिए। ये देखें, थोड़ा सा टाइट हो गया ना। अब अगेन आपने इसको एक और नॉट लेनी है, और नॉट लेने के बाद अब आपने क्या करना है, ये वाली जो आपकी यान है ना, आपने इनको कट करना है, बराबर कर लेना है आपने इनको। और अब आपने अपनी निडल लेनी है, और निडल की हेल्प से आपने इसको कवर कर लेना है। ये देखें, इस तरह से आपने अपने स्टिचेस के अंदर या फिर अपने सिंगल क्रोशे के अंदर इसको कवर कर लीजिए। मैं इस तरह से इसको कवर करूँगी। ये देखिए, इस तरह से मैंने निडल को पहले डाला है, और अब मैं इन दोनों यानों को पकड़ते हुए साथ में इस तरह से ले लूँगी। ये देखिए, मेरी दोनों यान आ चुकी हैं, और मैं इसे से निकालूंगी। तो ये हो गया हमारा इस तरह से पफ फ्लावर रेडी। पफ फ्लावर बनाने के भी दो तरीके होते हैं। ये देखिए, इस तरह से आपका ये पफ फ्लावर रेडी हो चुका है। अगर आप चाहें तो सेम यही मेथड करें, लेकिन आप बीच में जो है अपने सिंगल क्रोशा ना बनाएं, डायरेक्ट आपने मैजिक रिंग के अंदर ये मेथड करना है, सही। मैं एक आपको बना के दिखा देती हूँ, पूरा फ्लावर बना के नहीं दिखाऊंगी, जस्ट आपको बेसिक दिखा दूंगी। देखिए, जैसे हमने पहले अपना लिया मैजिक रिंग, और मैजिक रिंग लेने के बाद आपने इस तरह से, ये देखें, मैजिक रिंग ले लिया। अब आपने यहाँ पे 3 चेन्स ली, 1 2 3, और 3 चेन्स लेने के बाद आपने इस मैजिक रिंग के अंदर yarn over pull the loop, yarn over pull the loop, yarn over pull the loop 4 टाइम्स आपने ये पैटर्न रिपीट करना है। ये देखें, इस तरह से करने के बाद अब आपने यहाँ पे ये अपने सारे लूप्स में से निकालना है, और फिर 1 2 3 चेन्स लेके आपने अपने मैजिक रिंग के अंदर इसको स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइन कर लेना है। यही पैटर्न आपने 5 टाइम्स रिपीट करना है। अगेन 3 चेन्स लेंगे, और फिर इस तरह से 1 2 3 4, इस तरह से 4 टाइम्स किया, और इस तरह से लेते हुए, ये देखें, सॉरी, इस तरह से लेते हुए फिर 1 2 3 चेन्स ली, और फिर आपने इसी चेन में स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइन कर लिया। इस तरह से 5 टाइम्स हम इसको करेंगे, सही। सो गाइस, यहाँ देखें, इस तरह से जब आप ये कर लेंगे, लास्ट में आप स्लिप स्टिच भी ले लेंगे। स्लिप स्टिच लेने के बाद यान को कट कर लेंगे, और इस तरह से आप इसको नीचे कर लेंगे यान को, और फिर आप इस तरह से मैजिक रिंग को टाइट कर लेंगे। तो आपका ये फ्लावर इस तरह से बनकर आएगा। बट मुझे पर्सनली ये वाला नहीं पसंद, मुझे ये वाला पसंद है, सही। एक ये मेथड हो गया, दूसरा ये मेथड हो गया, तीसरा ये मेथड हो गया। एक और मेथड मैं आपको लास्ट बता देती हूँ। अब ये हमारा इसका लास्ट मेथड है मोतिया फ्लावर का। तो ये देखें, मोतिया फ्लावर का लास्ट मेथड किस तरह से करेंगे। यहाँ पे मैजिक रिंग बना लेंगे, और मैजिक रिंग बनाने के बाद अब आपने यहाँ पे इस तरह से 1 2 एंड 3 चेन्स लेनी है। ये देखें, 3 चेन्स लेनी। अब आपने यहाँ पर सेम रिंग के अंदर 4 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3, यहाँ पे 4 बनाएंगे टोटल हम। 4 डबल क्रोशिया हमने बना लिए। इस लूप को हमने थोड़ा सा इस तरह से करके ऊपर निकाल लिया है। अब हम अपने मैजिक रिंग के अंदर ये जो लूप है हमारा, ये जो हमारी थर्ड वाली चेन थी, इधर से हमने इस तरह से इस लूप को निकालना है, सही है। ये निकाल लिया। अब हमने यहाँ पे 1 2, और अगर आप चाहें तो 3 ले लें, 2 ले लें, ये आपकी अपनी चॉइस है। वैसे 2 ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो इस तरह से यहाँ पे अपने चेन ले ली। मैजिक रिंग को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये हो गया, आपकी 1 पेटल बन गई है। अगेन इसको रिपीट करेंगे, 1 2 3 चेन्स ली, और इसके अंदर हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और 4।
4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद आपने इसको इस तरह से लेना है, लूप को निकालना है और अपनी थर्ड वाली चेन के अंदर से इस तरह से बैक साइड से इस लूप को लेते हुए फ्रंट साइड पे ले लेना है। ये हो गया। अब आपने यहाँ पे 3 चेन्स लेनी है, 1 2 एंड 3, और इस मैजिक रिंग के अंदर आपने इसको ज्वाइन कर देना है। इस तरह से आप इसको 6 टाइम रिपीट कीजिए। तो यहाँ देखें, ये लास्ट में आपने अपने स्लिप स्टिच ले ली। स्लिप स्टिच के बाद यान कट करके आपने इसको बैक साइड पे भी कर लिया यान को, सही है। इस तरह से बैक साइड पे कर लिया। अब आपने अपने मैजिक रिंग को टाइट करना है, सही हो गया। इस तरह हम मैजिक रिंग को करेंगे टाइट। ये देखें, ये आपका आ जाएगा फ्लावर बनके रेडी। और यहाँ पे जैसे हमने नॉट लेके अपने इस फ्लावर के अंदर यान को कवर किया था, वैसे ही आपने इस फ्लावर के अंदर भी यान को कवर कर लेना है। अगर आप चाहें इसको और थोड़ा मोटा बनाना तो आप इसकी पेटल्स को, जैसे मैंने 6 बनाई हैं, आप 6 7 8 भी कर सकते हैं। आप इसमें भी ऐसे ही प्रोसेस कर सकते हैं। सिंगल क्रोशिया में आप, जैसे मैंने 5 बनाया, आप ज़्यादा बना के भी इसकी पेटल्स को बढ़ा सकते हैं। इस तरह से दोनों तीनों चारों पैटर्न मैंने आपको इसके बता दिए हैं। चौथा हमारा जो है वो मैंने एक जो पफ स्टिच का दूसरा फ्लावर बताया था, तो एक ये हमारा पैटर्न था जो मैंने आपको चेन के साथ बताया था, एक ये हमारा पैटर्न था, एक ये था, और एक जो दूसरा फ्लावर मैंने आपको बताया वो। तो अगर आप ये वाले फ्लावर्स बनाते हैं तो आपने इन फ्लावर्स को, अगर आप ये फ्लावर्स बनाते हैं तो एक साइड पे आपने तकरीबन आपने जो है यहाँ पर 13 14 फ्लावर्स रख लेने हैं, सही है। 13 फ्लावर्स रख लेने हैं, 13 या 14। अब यहाँ पे अगर ये वाले आप बनाते हैं तो ये वाले आप 12 फ्लावर्स रख सकते हैं, सही। और अगर आप ये बनाते हैं तो इसके लिए मैंने आपको चेन्स बता दी हैं कि आपने यहाँ पर कितनी चेन्स लेनी है। तो अब हम चलते हैं अपना ये सीखते हैं कि ये हम किस तरह से बना सकते हैं। अपना ये जो येलो फ्लावर है वो किस तरह से बनाएंगे, गेंदा फ्लावर। इसको बनाना भी बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। सिंपली आपने अपना ये फ्लावर ले लेना है और इस तरह की आपने एक यान ले लेनी है। यान लेने के बाद आपने यहाँ पे एक नॉट ली। नॉट लेने के बाद जैसे हम चेन्स लेते हैं वैसे ही हम यहाँ पर चेन्स लेंगे। ये देखिए, इस तरह से यहाँ पर हम 70 चेन्स अपनी ले लेंगे। यहाँ पे आपने इस तरह से 70 चेन्स अपनी कंप्लीट की। अब आपने क्या करना है, ये देखें, 2 चेन आप स्किप करेंगे, देन आपने थर्ड वाली चेन के अंदर अपने इस तरह से 1 डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखें, 1 डबल क्रोशिया। नेक्स्ट में भी आप इसी तरीके से 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, सही। देन आपने इसमें भी 1 डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए, इस तरह से नेक्स्ट में भी 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से इसमें नेक्स्ट में भी 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ऐसे ही आपने अपनी पूरी चेन में 1 डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट करना है पहले। सो गाइज, यहाँ पर जब आपका इस तरह से ये पूरा जो है 17 चेन्स में इस तरह से डबल क्रोशिया कंप्लीट हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, देखें, इस तरह से 1 चेन लेंगे, इसको टर्न करेंगे और अब आपने सेम चेन के अंदर 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। और अब आपने यहाँ पे 5 चेन्स लेनी है। किस तरह से, 1 2 3 4 5 चेन्स ली। और अब आपने फर्स्ट वाली चेन में ही आपने इसको, जो आपने जिसमें पहले सिंगल क्रोशिया बनाया था उसी में अगेन सिंगल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से बना लिया। अब आपने नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया बनाना है, सही। और अब आपने अगेन नेक्स्ट चेन में बनाना है। इस तरह से 2 सिंगल क्रोशिया लाइन से बना लिए। अब आपने यहाँ पे 5 चेन लेनी है, 1 2 3 4 5 चेन्स ली और सेम इसी चेन में आपने सिंगल क्रोशिया बना लिया। ये देखिए, इस तरह से नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर अगेन नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया बनाते हुए 5 चेन लेंगे। ये देखें, 1 2 3 4 5 और सेम चेन में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए, यही पैटर्न आपने अपनी ईच चेन में इस तरह से करते हुए पूरी जो है एंड तक आपने इसको कंप्लीट करना है। फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ। सो गाइस, इस तरह से ये आपके जो है बन के आएंगे। अच्छा, यहाँ पे मेरी यान ख़त्म हो चुकी है, इसका कोई इशू नहीं है, मैं आपको बेसिक मेथड सिखा रही हूँ। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ से अपनी यान लेनी है और ये देख लेना है, ये जो आपका ये वाला जो चेन वाली नज़र आ रहा है ना, आपने इधर इसको इस तरह से फोल्ड करना है। ये देखें, इस तरह से आपने इसको फोल्ड करना है। ये देखिए,
आप इस तरह से इसको पूरे को फोल्ड करेंगे, ये देखें इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। और जो लास्ट में आपका स्टिच आएगा ना, उससे आपने अपने निडल की हेल्प से इसको ये देखें इस तरह से लेते हुए आपने इस तरह से लिया, फिर यहाँ से साइडों से इस तरह से लिया, ये देखें इस तरह से आप लेंगे, फिर यहाँ से आपने इस तरह से इसको कवर करना है, इस तरह से आप लेके इसको कवर करेंगे। मैं आपको एक बेसिक मेथड बता रही हूँ। इस तरह से आप सी लेंगे और फिर दोनों यानों को पकड़ के नॉट लगा लेंगे। तो ये देखें इस तरह से, ये आपको नज़र आ रहा है सिला हुआ, और यहाँ पे बीच में नॉट लगी हुई है। ये इसी तरह से यहाँ पे आपने नॉट लगानी हुई है। और अब हम इसको किस तरह से इसमें डालेंगे, इनको किस तरह से कवर करेंगे, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे आपको पूरा तो बता दिया था, पर लास्ट में इसको किस तरह से हमने कवर करना है ये मैंने आपको बताया नहीं था। तो ये मैं दिखा रही हूँ कि आपने दोनों यान पकड़ के साथ में एक साथ निकाल लेनी है। आपकी 2 यान होंगी, चेन में से निकालते हुए आपने इसको कट कर लेना है बराबर। और फिर इस तरह से ये जो आपके डबल क्रोशिया होंगे ना, इनके अंदर से आपने लूप्स लेते हुए, लूप्स के अंदर से निडल लेते हुए आपने कवर करना है अपनी निडल को। फिर आपने इनको यानों को बराबर करते हुए, छोटी सी यान रखते हुए बराबर करते हुए, फिर आपने निडल में डाल लेना है। देन आपने निडल को इसमें से निकाल लेना है ताकि आपकी यान अच्छे से कवर हो जाए। कुछ इस तरह से ये आएगी, ठीक है। फिर आपने इसको सेट करना है और जो एक्स्ट्रा यान होगी ना आपकी, उसको आपने कट कर लेना है। इस तरह से जब आप इसको रेडी कर लेंगे तो फोल्ड जो है, अगर आप पेयर बना रहे हैं तो फोल्ड आपने इस तरह से वाइट वाले ये मोतिया फ्लावर्स रेडी करके रखने हैं। पर अभी मैं आपको एक गजरा असेंबल करके दिखा रही हूँ। तो आपने ये भी यहाँ पे ये जो चेन बनानी है, ये आपने टोटल चेन जो है अपनी कलाई के हिसाब से भी आप रख सकते हैं, और अगर कितनी बांधनी है आपने वो उस हिसाब से भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 100 चेन रखी है क्योंकि ये मेरी बारीक यान थी। तो अच्छा, यहाँ पे अब देखें, ये जो हमारा फर्स्ट वाला लूप है, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट वाला लूप, इसके अंदर से आपने निकालना है, ठीक है, जिसके अंदर हमने डबल क्रोशिया बनाए थे ना, वो वाली चेन के अंदर। और इस तरह से आपने बल लेते हुए जाना है। और फिर इस तरह से आपने जब आप बल लेंगे और लास्ट में जब आपका आएगा तो ये बल खुलेंगे नहीं अगर आप तो केयरफुली इसको यूज़ करते हैं। और यहाँ पर ये देखें, थोड़ा थोड़ा करके भी आप इस तरह से ऊपर निकाल सकते हैं। और इसको जो हमने लूप लिया है वो इसलिए लिया है ताकि हमारी जो ये डोरियाँ होंगी वो बाहर नहीं निकलेंगी और ना ही ये खुलेंगे, इसलिए हमने लास्ट में भी लूप में से निकाला है और स्टार्ट में भी लूप में से निकाला है। इस तरह से इनको ले लेंगे। और हमेशा आपने ये देखना है कि ये जो आपका रेडी किया है आपने मोतिया फ्लावर, उसका ये जो डाउन वाला शेप है आपका डबल क्रोशिया का, जो आपको जब आप बनाएंगे ना तो आपको खुद ही अंदाज़ा होगा, वो एक साइड पे जो है ना, नीचे के साइड पे आ रहे होंगे डबल क्रोशिया आपके, तो वो वाला फेस जो है ना आपका नीचे रहना चाहिए। लेकिन जैसे मैं देख रही हूँ ना कि ये कौन सा साइड है, ये कौन सा साइड है, इस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कि ये आपने दोनों साइड पे ऐसा देखना है कि आपके डबल क्रोशिया जो है वो नीचे की साइड पर डाउन हो रहे हो थोड़ी से ना। तो इस तरह से आप कवर करेंगे तो बहुत खूबसूरत लुक आता है। वैसे तो आप जैसे मर्ज़ी चाहे डाल लें क्योंकि दोनों जो है आपके बने हुए होते हैं, एक ही तरीके से आएंगे, लेकिन जब आप देख के ध्यान से करेंगे दोनों साइड तो फिर इंशाल्लाह ताला बहुत ही खूबसूरत सा लुक आएगा। और आपको ये येलो फ्लावर कैसा लगा है मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। इजी मेथड था या नहीं ये भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये हम ग्रीन जो है जो लीव्स बनाते हैं उससे भी इसको येलो फ्लावर को कवर कर सकते थे, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि ये एक नेचुरल लुक आना था। और गेंदे के फ्लावर्स में ज़्यादातर लीव्स इस तरह से नहीं नज़र आते हैं। तो आपने इसको सेट करना है, फ्लावर को पहले आपने सेंटर में लेके जाना है, फिर अपने ये जो वाइट वाले मोतिया फ्लावर्स हैं इनको सेट कर लेना है। अच्छा जी, मेरी आगे की वीडियो ना थोड़ी सी ख़राब हो गई है तो वो इनकम्प्लीट रहेगी, लेकिन मैं अपनी वॉइस के साथ आपको बता रही हूँ कि आपने इसको सेट कर लेना। और जैसे स्टार्ट में आप देख चुके हैं कि इसका लुक किस तरह से आता है, और इसके अलावा मैं आपको अपनी दूसरी वीडियो में भी सिखा चुकी हुई हूँ कि इसका लुक किस तरह से आता है। और अगर आप लटकन वगैरह बनाना चाहते हैं, अगर हैवी लटकन चाहते हैं, तो आप मेरी पिछली वीडियोस में जाके चेक कर सकते हैं जिसमें मैंने रोज़ फ्लावर के साथ लटकन बताई हुई हैं। उनका एक अलग पार्ट बताया है गजरों का, और रोज़ की जो लटकन वगैरह हैं उनका अलग पार्ट बताया है। और अगर आप माइयों की लटकन सिंपल ईज़ी लुक में बनाना चाहते हैं, ज़्यादा हैवी लटकन नहीं चाहते, तो आप मेरी इससे पहले वाली वीडियो को जाके देखें,
उसमें पूरा आपको जो है ना बताया हुआ है कि किस तरह से आप इजी मेथड से लटकन बना सकते हैं। और मैं जो लटकन बताती हूँ वो मेरा यही होता है कि मैं आप लोगों को 2 इन 1 बताऊँ कि आप गजरे आप बाद में भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर लटकन ना चाहें तो लटकन आप निकाल भी सकते हैं और बाद में लगा भी सकते हैं। ये आपके लिए एक बेनिफिट होता है कि आप इन्वेस्ट अगर किसी चीज़ में कर रहे हैं तो वो अच्छी चीज़ में करें, ताकि आप आगे भी यूज़ कर सकें, एज़ अ ब्राइड भी यूज़ कर सकें, एज़ अ कैजुअल भी आप इसको यूज़ कर सकें। तो आपको कैसा लगा ये ट्यूटोरियल मुझे कमेंट में लाज़मी बताइएगा। ऐसी ही मज़ीद वीडियोज़ के लिए मुझे कर लीजिए सब्सक्राइब, और इंशाअल्लाह ताला आप लोग के कमेंट्स मैंने देखे हैं और मैं उस पे आप लोगों के लिए वीडियोज़ लाज़मी बनाऊँगी। बस आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करना है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।